कलयुग में राम नाम की महिमा। नहीं कली करम न भगति बिबेको। राम नाम अवलंबन एकु कालनेमी कली कपट निधानु। नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलियुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। कहते हैं कि कलियुग ने आने के लिए राजा परीक्षित से बहुत अनुनय विनय की। कहा कि घबराए नहीं महाराज, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बस स्वर्ण में घर बसाएंगे। हमारे साथ 2-4 संगी साथी होंगे, राग द्वेष ईर्ष्या काम वासना आदि। अपने गुण बताते हुए कलियुग ने कहा, सुनो हमारी महिमा। हमारे राज में जो प्रभु का केवल नाम ले लेगा, उसकी मुक्ति निश्चित है। और तो और, मन से सोचे गए पाप की हम सजा नहीं देंगे, पर मन से सोचे गए पुण्य का फल जरूर देंगे। राजा परीक्षित ने कलियुग को आने दिया तो सबसे पहले वह राजा के सोने के मुकुट में ही विराजमान हुआ और सबसे पहले उन्हें ही मृत्यु की ओर धकेल दिया। कलियुग को सभी कोसते हैं, सभी क्रोध, राग, द्वेष और वासना से ग्रस्त हैं। कोई कहता है काश हम सतयुग में पैदा हुए होते। कोई त्रेता और द्वापर युग के गुण गाता है। तुलसीदास ने जनमानस की हालत देखकर समझाया कि कलियुग में बेशक बहुत सी गड़बड़ियां हैं, मगर उन सब से बचने का उपाय जितनी सरलता से कलियुग में मिल सकता है, उतनी सरलता से किसी और काल में नहीं मिला। पहले प्रभु को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था। त्रेता में योग से प्रभु मिलते थे, द्वापर में कर्मकांड का मार्ग था। ये सभी मार्ग नितांत कठिन और घोर तपस्या के बाद ही फलीभूत होते हैं, पर कलियुग में ईश्वर को प्राप्त करना पहले के मुकाबले बड़ा ही सरल हो गया है। कैसे भाई? हर मत और संप्रदाय ने गुण गाया है नाम का। ये वह मार्ग है जहाँ विविध संप्रदाय एकमत हो जाते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरी पारा। नाम जप में किसी विधि विधान, देश काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ। श्रीमद् भागवत में कथा आती है अजामिल ब्राह्मण की, जिसने सतयुग में घोर पाप किया। पत्नी के होते हुए वेश्या के पास रहा। वेश्या के पुत्र का नाम नारायण रख दिया। मरते समय पुत्र को पुकारा नारायण, तो स्वयं नारायण आ गए। ऐसी ही एक और कथा है गजग्राही युद्ध की। गज ने अपनी सूंड तक अपने को डूबते पाया तो पुकारा रा। इतनी भी शक्ति नहीं थी कि पूरा राम कह दे, पर प्रभु ने भाव समझ लिया और गज के प्राण बचा लिए। त्रेता में वाल्मीकि ने नाम जप किया तो उल्टा राम कह न सके, डाकू थे, मांसाहारी थे, सो मरा कहना सरल लगा। तोते की तरह रखते रहे तो स्वयं श्री राम पधारे कुटिया में। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। द्वापर युग में द्रौपदी ने भरी सभा में रोते हुए हाथ खड़े कर दिए। सभी का सहारा छोड़ दिया तो कृष्ण की याद आई। श्री कृष्ण चीर रूप में प्रकट हुए। कलियुग में तो नाम जप के भक्तों की भरमार है। कबीर, मीरा, रैदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, नानक, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि आदि। राजा परीक्षित के वैद्य धन्वंतरी तो कहते थे कि नाम जप औषधि है, जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। नाम से पापों का विनाश होता तो है, पर तभी जब व्यक्ति के हृदय में पिछले पापों के प्रति प्रायश्चित और उन्हें दोबारा न करने का संकल्प हो। नाम जप की औषधि के साथ परहेज भी आवश्यक है। नाम जपते रहो, क्रोध स्वतः दूर हो जाएगा। जप में बुरी प्रवृत्तियां पीछे हटती जाती हैं
उन्हें जबरन हटाने का प्रयास न करो, बस नाम जपो प्रेम से। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी ने लिखा है, सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है और कलियुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलियुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है, अतएव सारे भरोसे। राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है, अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते। कलिजुग सम जुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल भवतर बिनी प्रयास। भावार्थ, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है।